तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलिए आज 12 दिसंबर है आज, और आज की करेंट वाली चाय है ना देखेंगे, और पिछले 2 दिनों का भी इसमें संबंधित है एक दो। तो ध्यान दीजिएगा और पूरा देखिएगा है ना, और शेयर ज़रूर करिएगा दोस्तों, इम्पोर्टेंट है करेंट वाली चाय। तो देखिएगा पहला प्रश्न, हाल ही में चर्चित राजा राव पठार छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है बालोद। ध्यान दीजिएगा बालोद जिला में है। याद रखना है कि शहीद वीर नारायण सिंह के शहादत दिवस के अवसर पर बालोद जिला के राजा राव पठार में वीर मेला का आयोजन किया गया। ध्यान दीजिएगा। और राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके जी ने शहीद वीर नारायण सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया। ध्यान दीजिए कि छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद कौन है? तो वीर नारायण सिंह जी है। ध्यान दीजिएगा। याद रखना है राजा राव पठार किस जिले में है? तो बालोद जिला में है। वीर मेला का आयोजन किया गया कहाँ? तो बालोद जिला में। ओके, ये सब पॉइंट है, पूछ सकता है एग्जाम में। देखिए ये वाला प्रश्न भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, ध्यान दीजिएगा। देखिए छत्तीसगढ़ में किसान धान कटाई के अंतिम चरण में कौन सी परंपरा निभाते हैं? यहाँ पर ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है बढ़ौनी। ध्यान दीजिएगा बढ़ौनी। देखिए इसके संबंध में कि छत्तीसगढ़ में कृषि से संबंधित किसान भिन्न भिन्न परंपरा और त्यौहार को मनाते हैं, जिसमें अन्न की पूजा की जाती है। ऐसे ही 2 परंपरा का नाम है बढ़ौनी और मुठ लेना। ध्यान देना है। ध्यान दीजिए कि मुठ लेना किसको बोलते हैं? कि मुठ लेना अर्थात कटाई या लुवाई कार्य प्रारंभ करने से पहले खेत में परंपरा अनुसार पूजा करके मुठ या हथेली भर धान काटकर लुवाई या कटाई का कार्य किया जाता है। जितना हथेली में आ सके उतना है ना लूते हैं या काटते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका जो है ना लुवाई का कार्य या कटाई का कार्य किया जाता है। ओके, ये है मुठ लेना। उसी प्रकार है आपका देखिएगा बढ़ौनी। ध्यान दीजिएगा, यह परंपरा धान कटाई या लुवाई का जो है अंतिम चरण होता है, और इस परंपरा में जो है अंत में धान की जो है पूरा फसल ना काटकर थोड़ा सा एकदम थोड़ा सा छोड़ दिया जाता है, और इसे ही बढ़ौनी कहते हैं। ध्यान दीजिए, आपको कमेंट्स में ये बताना है छेवर को। ठीक है, छेवर क्या होता है कमेंट्स में बताइएगा, और सही आंसर को कल मैं जो है ना वीडियो में शामिल करूँगा। ओके, चलिए देखिएगा अगला प्रश्न, बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिम में बना चक्रवाती तूफान का नाम क्या रखा गया है? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है मंडूस। ध्यान दीजिएगा मंडूस। याद रखना है कि बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिम में बना चक्रवाती तूफान का नाम जिसका मंडूस रखा गया है, और यह तूफान पश्चिम उत्तर दिशा की ओर बढ़ते हुए करईकला और चेन्नई से 400 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। देखिए धान कटाई के बाद बस्तर में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है दियारी त्यौहार। ध्यान दीजिएगा दियारी त्यौहार। याद रखना है कि धान कटाई के बाद बस्तर में दियारी त्यौहार मनाया जाता है, और सप्ताह भर में अलग अलग दिन अलग अलग गाँव में यह त्यौहार मनाया जा रहा है। बस्तर में अधिकतर गांवों में मंगलवार, बुधवार और शुक्रवार को ही यह त्यौहार मनाने की परंपरा है। ध्यान दीजिए कि बस्तर में हरियाली, नवाखानी, दियारी त्यौहार प्रमुख त्यौहार है, और ग्रामीण इन त्योहारों को धूमधाम के साथ मनाते हैं। दियारी त्यौहार में पहले दिन रात को गाय बैल को जेठा बांधते हैं, और दियारी के दिन गायों को घर में ही पकवान व खिचड़ी बनाकर खिलाया जाता है। दूसरे दिन गोवर्धन होता है। उस दिन पूरे गांव के लोग एक जगह एकत्रित होकर पूजा पाठ के साथ मनोरंजन भी करते हैं। ध्यान दीजिएगा कि प्रत्येक घर से बैल के सींग में कपड़ा बांध कर ले जाया जाता है, जिसे धोराई निकालता है। ठीक है, याद रखिएगा धोराई। ओके, चलिए ये वाला प्रश्न, वर्तमान में छत्तीसगढ़ औषधि पादप बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है बालकृष्ण पाठक जी। ध्यान दीजिएगा। याद रखना है कि छत्तीसगढ़ आदिवासी स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा और औषधीय पादप बोर्ड के उपाध्यक्ष श्री गुरु खुशवंत गोसाई को बनाया गया, इसीलिए यह चर्चा में है। और इसके अध्यक्ष कौन है? तो बालकृष्ण पाठक जी। ध्यान दीजिएगा ना। देखिए मिनी माता महतारी जतन योजना अंतर्गत आर्थिक सहायता 10,000 रुपये से बढ़ाकर कितना किया गया है? ऑप्शन है यहाँ पर,
करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है 20,000 रुपये। ध्यान दीजिएगा। याद रखना है कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य के असंगठित क्षेत्रों से जुड़े श्रमिक वर्ग नागरिकों को आर्थिक रूप से सहयोग प्रदान करने, उनके जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए राज्य के निर्माण श्रमिकों को प्रसूति की स्थिति में आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ भगनी प्रसूति योजना का आरंभ किया गया। ध्यान दीजिएगा, भागनी प्रसूति सहायता योजना का नाम बदलकर मिनी माता महतारी जतन योजना रखा गया है और इसके अंतर्गत आर्थिक सहयोग प्रदान करने के लिए 10,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती थी, जिसे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने नए साल से बढ़ाकर 20,000 रुपये देने की घोषणा कर दी गई है। ध्यान दीजिएगा ना, ये सब पॉइंट है, इम्पोर्टेंट है। ये वाला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य को यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे के मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा सम्मानित किया गया? इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है, छत्तीसगढ़। अपना छत्तीसगढ़ देखिए, याद रखना है कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे के मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय बनारस में आयोजित कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ को सम्मानित किया गया। भारत सरकार द्वारा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स के संचालन में 100% लक्ष्य हासिल करने वाले राज्यों को सम्मानित किया गया है। छत्तीसगढ़ ने हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के संचालन के लिए दिसंबर 2022 तक के लिए निर्धारित लक्ष्य से ज़्यादा सेंटर्स को फंक्शनल कर लिया। ध्यान दीजिएगा, देखिएगा, याद रखना है कि छत्तीसगढ़ को कुल 4,825 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, उप स्वास्थ्य केंद्रों और शहरी स्वास्थ्य केंद्रों का उन्नयन कर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स के रूप में संचालित करने का लक्ष्य मिला था। राज्य में अभी इस लक्ष्य से 62 अधिक यानी 4,887 केंद्रों का संचालन हो रहा है। ओके, ध्यान दीजिएगा ना। चलिए, ये वाला प्रश्न देखिए, G20 चौथे स्थायी वित्त कार्य समूह की बैठक छत्तीसगढ़ में कब होगी? ऑप्शन है यहाँ पर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ई है, सितंबर 2023। ध्यान दीजिएगा, सितंबर 2023। याद रखना है कि भारत को 1 दिसंबर से G20 की अध्यक्षता मिली है और इसके साथ ही दुनिया के 20 बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों के इस समूह के भारत में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग विषयों पर बैठक होगी, जिसमें चौथे स्थायी वित्त कार्य समूह की बैठक छत्तीसगढ़ में सितंबर 2023 में होगी और इस मेज़बानी के बहाने दुनिया भर के अतिथियों के समक्ष हमें छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति के अलावा ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए किए जा रहे कार्यों व नवाचार को प्रदर्शित करने का मौका मिलेगा। ओके, चलिए, ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है। इस प्रश्न का जवाब आप लोग दीजिएगा कमेंट्स बॉक्स में। कांकेर जिला की भानु प्रतापपुर विधानसभा चुनाव में निम्नलिखित में से किसको जीत मिली है? ऑप्शन है यहाँ पर, कमेंट्स में जवाब दीजिएगा। आप हमसे जुड़ सकते हो टेलीग्राम चैनल से, PDF जो है फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हो, फेसबुक से भी जुड़ सकते हो। वीडियो पसंद आता है तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को है ना लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक शेयर करिएगा ताकि उन लोग भी है ना इसका जो है PDF डाउनलोड कर सके या वीडियो से उनको लाभ मिल सके। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।